हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस नीचे गिवन है, दो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, तो हमें इसको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये होगी मेरी इक्वेशन 1 और ये होगी मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि इसमें x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, तो हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? देखो, हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 देखिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर रख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। x इज इक्वल्स टू 5, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करती हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा, बस मेथड चेंज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट कर देंगे। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारी क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y। ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो देखिए, 10 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 6 में माइनस 5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी आ गई, जो हमारी एलिमिनेशन मेथड में भी देखिए यही वैल्यू आई थी, सेम यही वैल्यू हमारी एलिमिनेशन मेथड में भी आई थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो देखिए, x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो x इज इक्वल्स टू 5, 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया मेरी इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, ये होगी मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब देखिए, हमें x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, तो देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 होता है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 होता है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, माइनस, बीच में माइनस का साइन है, प्लस, बीच में प्लस का साइन है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस 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 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14y इज इक्वल्स टू 20 में से 6 गया, बचा 14। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। ठीक है, तो y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 6/3। 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। अब इन्हीं इक्वेशंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए x को इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 10, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, अपॉन में 3। ठीक है, अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरी क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20 माइनस 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 20 माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, तो ये हो जाएगा 14y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा मेरा, जब कटेगा तो 14 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 14/14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी आई है 1, सो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10, सो 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, 3 2 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये होगी मेरी इक्वेशन 1, और 9x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7, ये होगी मेरी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब 9x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है, तो हम y को सेम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 5। ठीक है, तो अब देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, और 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो देखिए
2 3 ज़ा 6x माइनस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 5 9 ज़ा 45x माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन है माइनस का, बीच में माइनस का साइन है प्लस का, बीच में प्लस का साइन है माइनस का। ठीक है, ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। 45 में से 6 गया तो कितना बचेगा 39, वो भी माइनस का। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 35 में से 8 गया तो कितना बचेगा 27। ठीक है, माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया। x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन में 39। ठीक है, तो 3 के टेबल से काट लेते हैं इसको हम। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 9 अपॉन 13 आ गया मेरे x की वैल्यू। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरी क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और x की वैल्यू आई है मेरी 9 अपॉन 13। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 3 9 ज़ा 27 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 27 अपॉन 13, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। माइनस 5y इज इक्वल्स टू 13, ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5 माइनस 27। ठीक है, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो बचेगा मेरा 5 बचेगा, और ये 2 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 13। ठीक है, तो अब देखिए y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5। ठीक है, माइनस का, तो ये इससे कट गया। 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 13, वो भी माइनस की। ठीक है, तो ये आ गई मेरी y की वैल्यू। हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होगी मेरी इक्वेशन 1 और ये होगी मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए x को हम इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 5y इज इक्वल्स टू प्लस का 5y हो जाएगा अपॉन में 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन में 3। ठीक है, तो अब x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरी क्या है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये कट जाएगा। तो 3 4 ज़ा कितना होता है 12 प्लस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो 15y ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7। ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 13y इज इक्वल्स टू 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5 अपॉन में 13। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू आ गई, जो कि मेरी एलिमिनेशन मेथड में भी यही आई थी। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें मैं y की वैल्यू को पुट कर लेती हूँ। 3x माइनस 5 अपॉन में 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 25 अपॉन में 13 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 0। ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन में 13, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 3x इज इक्वल्स टू 13, तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 25, ठीक है। तो अब देखिए 3x इज इक्वल्स टू 12 में से 5 गया बचेगा 7, और 4 में से 2 गया बचेगा 2 अपॉन में 13, ठीक है। तो x इज इक्वल्स हो जाएगा 27 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन में 13, तो ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 से देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करती हूँ मैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 2। तो चलिए अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और इक्वेशन 2 दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यह बीच प्लस का साइन है तो माइनस, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस, बीच में प्लस का साइन है तो माइनस, तो ये तो मेरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 15, तो y मेरा कितना आ गया -15 अपॉन में 5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। कितनी आ गई -3। अब मैं y की वैल्यू -3 को इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू कितनी आई है मेरी -3 आई है, ठीक है। तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x प्लस माइनस -12 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x इज इक्वल्स टू -6, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो चलिए अब हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए ये हो जाएगा मेरा 3x को इधर ही रहने देते हैं इज इक्वल्स टू -6, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4y अपॉन में 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, 3 से 3 कट गया, -6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल्स टू 9, माइनस 4y माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपॉन -5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरी क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, ठीक है। तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x प्लस माइनस -12 इज इक्वल्स टू -6, तो 3x इज इक्वल्स टू -6, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो 3x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। सो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो समझ में आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।